नमस्कार। वीडियो नंबर 1 में हमने लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप में दोहा 4 तक किया था। अब उससे आगे करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगी कि जब लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति से घायल हो जाते हैं, राम एक आम मानव की भांति विलाप कर रहे थे। तो उनके इस विलाप को सुनते हुए सभी वहाँ पर जितने भी वानर, रीछ और जितने भी सैनिक थे सभी व्याकुल हो जाते हैं। और उनके व्याकुलता को सुनकर तभी एक वानर की नज़र आकाश में पड़ती है। तब वो क्या कहते हैं, प्रभु प्रलाप सुनी काल बिकल भय बांदर निकर आए गयो हनुमान जिमि करुणा मोहवीर रस। प्रभु अर्थात राम प्रलाप उनकी व्याकुलता सुनकर कान विकल व्याकुल भय सभी वानर भयभीत हो गए। वानर निकर जित सैनिक समूह जो था आए गए हनुमान जिमि जैसे करुणा मोह वीरस, करुणा में वीरस का समागम हो गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु अर्थात श्री राम के करुण विलाप को सुनकर वानरों के समूह में व्याकुलता हो गई थी, अर्थात सभी वानर व्याकुल हो गए थे और बेचैन हो गए थे। इतने में हनुमान का आगमन हुआ और हनुमान का आना ऐसा लगा मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। तो इस पद में जो है कविता की भाषा जो है करुण रस प्रधान है। सोठा छंद का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है और राम के विलाप का अत्यंत मन को छूने वाला चित्रण किया है। अब आगे, हरिश राम भेटो हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता हर्षे सकल भालू कपि ब्राता ऋषि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा जही विधि तभी ताही लई आवा यह वृत्तांत दशानन सुनो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ व्याकुल कुंभकर्ण पै आवा विविध जतन करी लाई ताही जगावा। हर्ष माने खुश होकर, प्रसन्न होकर, भेंट की यानी कि मिले, कृतज्ञ आभार व्यक्त किया हनुमान का। परम सुजान यानी ज्ञानी, तुरंत जल्दी, वैद्य चिकित्सक किन्हीं किया, हृदय दिल से, लाई लगाया, हर्षे खुश होकर, सकल सभी, ब्राता समूह झुंड, पुनि दोबारा जेही विधि जिस तरह से लेकर आए थे तभी तब ताही जहाँ से लई आवा लेकर आए वृत्तांत विवरण यानी वर्णन सुनो सुना विषाद दुख से धुनऊ पछताना से धुनने लगे पेही के पास जतन प्रयत्न ताही उसे जगाया कि रामचरितमानस से उद्धृत इस काव्यांश में संजीवनी लेकर लौटे हनुमान से राम से मिलने, लक्ष्मण के पुनः स्वस्थ होने और ये समाचार सुनकर रावण के दल में व्याकुलता छा जाती है और रावण इसी व्याकुलता में कुंभकर्ण को जगाते हैं। उसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान संजीवनी लेकर आते हैं तो श्री राम खुश होकर हनुमान को अपने गले से लगा लेते हैं। प्रभु परम अति कृतज्ञ प्रभु परम जाने, प्रभु परम ज्ञानी एवं अत्यंत कृतज्ञ हैं। तब वैद्य जो लंका से लेकर आए थे जिसे हनुमान जी ने लक्ष्मण का जल्दी से उपचार किया और लक्ष्मण की मूर्छा टूट जाती है और लक्ष्मण खुश होकर बैठ जाते हैं। राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया जिसे देखकर सभी भालू और वानरों का समूह खुश हो जाता है। तभी हनुमान उस वैद्य को यानी चिकित्सक को दोबारा उसी प्रकार लंका पहुंचा कर आते हैं जिस प्रकार वे लंका से उस वैद्य को लक्ष्मण की चिकित्सा करने के लिए लेकर आए थे।
लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार जब लंका में रावण ने सुना तो वह चिंतित हो जाता है और बेचैनी में अपना सिर पीटने लगता है। अर्थात वो बहुत दुखी होता है और सारी राक्षस जाति में जो रावण के एक से एक बड़े योद्धा थे सभी में दुख की लहर दौड़ जाती है। वह इसी व्याकुलता की स्थिति में अपने छोटे भाई रावण अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास पहुंचते हैं और अनेक प्रयत्न से उन्हें जगाते हैं। तो इस प्रसंग में कवि को सुख एवं दुख का जीवन स्थितियों का ऐसा चित्रण करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। रावण की व्याकुलता पुनि पुनि सिद्ध में प्रकट हुई है। यह वर्णन अत्यंत स्वाभाविक है। चौपाई छंद के माध्यम से कवि ने भाषा की सुंदरता में शब्द अभिव्यक्ति हुई है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सिर धुनना मुहावरे का कवि ने सार्थक प्रयोग किया है। अब आगे, जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु कालू दही धरी वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तुम मुख रह सुखाई, कथा कहो सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आने, तात कपे सब निशिचर मारे, महामहा जोधा संघारे, दुर्मुख सरिपुर मुनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अंकंपन हारी भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब धीरा। निशिचर रात को विचरण करने वाला या घूमने वाला राक्षस। कालू काल यानी मौत, साक्षात मौत। देह शरीर, धरी धारण किया, बैठा। बूझा पूछना या न कहना, कहूँ कहो, काहू क्यों किस लिए, तव तेरा सुखाई सूख गया है, कथा कहानी, तेही उसे, जेही जिस हरि हरण किया, आनी लाए कपिन है हनुमान, आदि अनेक महा बड़े बड़े योद्धा संहारे मार दिए, दुर्मुख नामक राक्षस मनुज आहारी मनुष्य को खाने वाले, नरांतक राक्षस नामक राक्षस, भट्ट योद्धा, अतिकाय भारी शरीर वाला जो रावण का पुत्र था, अपर दूसरा, महोदर एक राक्षस जो बड़े पेट वाला था रावण की राज्यसभा में, आदिक आदि, समर युद्ध, मही धरती, रणधीरा यानी रण में कुशल योद्धा, 10 कंधर रावण। अब आगे, जब रावण ने कुंभकर्ण को गहरी निद्रा से जगाया और उसने सीता हरण की सारी कहानी का वर्णन किया, तो उसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के जगाने पर कुंभकर्ण जाकर उठ बैठा। अर्थात अनेक प्रकार से रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का प्रयत्न किया और कुंभकर्ण जाग गया, क्योंकि कुंभकर्ण को ये वरदान था कि वह 6 महीने सोएगा और 6 महीने में एक बार जागेगा। लेकिन रावण ने विपत्ति के समय तो उसको उठा दिया था, तो इसीलिए कुंभकर्ण को उठाने का बहुत प्रयत्न किया और कुंभकर्ण उठकर बैठ गया। और उठने के बाद कुंभकर्ण कैसा दिखाई देता है, इसी का वर्णन करते हैं वे कि वह ऐसा दिखाई देता है मानो काल यानी मृत्यु ही स्वयं शरीर धारण करके बैठ गई हो। और जैसे ही कुंभकर्ण ने जागा और कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारा मुख क्यों सूख गया है। रावण दशानन था, दशानन का अर्थ होता 10 मुखों वाला, इसीलिए कुंभकर्ण ने ऐसा कहा। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि कुंभकर्ण के इस प्रकार पूछने से कि तुम्हारा मुख क्यों सूख गया है, क्या कारण है, ऐसी क्या स्थिति आ गई कि जो तुम इतना दुखी हो, तो कुंभकर्ण के इस प्रकार पूछने पर उस अभिमानी रावण ने कुंभकर्ण को सीता के हरण की पूरी कथा सुना दी। उसके सामने कह डाली कि भी मैंने कैसे सीता का हरण किया था और किस प्रकार मैं सीता को शोक वाटिका में लेकर आया हूँ। और फिर उसने आगे कहा, किसने, रावण ने, कि हे भाई युद्ध में वानरों में सभी राक्षसों को मार डाला और बड़े बड़े योद्धाओं का
संहार कर डाला। अर्थात जिस राज्यसभा में रावण की राज्यसभा एक से एक बड़े योद्धा बैठे थे और सभी योद्धाओं को उस कपि ने अर्थात उस हनुमान ने मार डाला। और एक एक का नाम लेते वो कहते हैं दुर्मुख, देव शत्रु, देवों का विनाश करने वाला, नरभक्षक, नरों को खाने वाला, अकंपन, महोदर जैसे विशाल योद्धा जिससे कोई सभी पृथ्वी कांपती थी, आज वही सारे के सारे युद्ध में कौशल दिखाने वाले वीर राक्षस युद्ध भूमि में मारे गए। तो ये ऐसा वर्णन तुलसीदास ने बताया कि कुंभकर्ण के सामने रावण ने ऐसा कहा था। अब आगे चौपाई छंद का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया, कथा कहो अपर महोदर एवं परिसमर्थ महा में देखने योग्य है। लक्ष्मण के स्वस्थ होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाने में रावण को अपना विनाश दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसने डरते हुए कुंभकर्ण को उठाया था। अब आगे सुनी दश कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तो अब कुंभकर्ण रावण की सारी बातें सुनकर क्या कहते हैं, रावण को सुनकर 10 कंधर 10 सिरों वाला अर्थात रावण वचन बातें तभी कुंभकर्ण बिलखान चिल्लाया यानी चीखा और दुखी होकर कहता है, जगदम्बा यानी सीता, हरि की हरण किया, आनी अब सठ मूरख, चाहत कल्याण चाहते हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के ऐसे अभिमानी भरे वचनों को सुनकर कुंभकर्ण चिल्लाते हैं दुखी होकर कि तुमने तो साक्षात जगदम्बा को हर लिया है, अर्थात तुमने सीता जो जगत जननी जगत माता है तुमने उनको हरण कर लिया है। अब हे मूर्ख, तुम अब अपना कल्याण चाहते हो। तो यहाँ कुंभकर्ण का व्यक्तित्व रावण की तुलना में श्रेष्ठ है। वह सीता को जगत जननी जगदम्बा कहते हैं और तुलसी ने यहाँ सीता के प्रति अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है और यहाँ कवि ने दोहा छंद का प्रयोग किया है। तो ये था कवि तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आइए अब इससे आगे उसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी जानकारी थी, यानी समझती। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तब इसका उत्तर सुनेंगे। तुलसीदास मानवीय संवेदना के कवि हैं। उन्होंने युगीन चेतना का सुंदर समावेश काव्य में किया है। कवितावली में उद्धृत पदों के अंतर्गत यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास को अपने युग की समस्याओं की अच्छी समझ थी। वे संत होते हुए भी जनता की पीड़ा से भली भांति परिचित थे। उन्हें समाज में फैली गरीबी, बेकारी तथा भुखमरी का ज्ञान था। किसान, मजदूर, बनिया इत्यादि वर्ग की जीविका के ह्रास को कवि ने देखा था, जिसके कारण भयंकर बेकारी तथा भूख का चित्रण उभर कर सामने आया है। पेट की आग का प्रभाव प्रत्येक वर्ग के लोगों पर था। काम न मिलने की व्यवस्था में लोग ऊंचे नीचे कर्म कर रहे थे तथा धर्म अधर्म पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। इस प्रकार तुलसीदास ने अपने युग की आर्थिक विषमता को ठीक से समझा था। अर्थात तुलसीदास ने कवितावली के इन पदों में अपने समय की जो भुखमरी फैली हुई थी, नौकरी नहीं थी लोगों का, उसका वर्णन किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पेट की आग का शमन राम की भक्ति का मेघी कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। उत्तर है,
तुलसीदास ने कवितावली के प्रथम पद में माना है कि पेट की आग राम भक्ति रूपी मेघ ही बुझा सकते हैं। कवि का मानना है कि कर्म फल ईश्वर के अधीन है। ईश्वर को पेट की आग का शमन करने वाला बताना सिर्फ आस्था का विषय है। बिना कर्म के किसी फल की प्राप्ति संभव नहीं है। ईश्वर को भी पेट की आग बुझाने वाला मानना न तो तुलसी का युग सत्य था और न ही आज का युग सत्य है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह आगे बढ़ता है। वर्तमान आर्थिक युग में ईश्वर कृपा की जगह श्रम की महत्ता यानी परिश्रम मेहनत की महत्ता को स्थान दिया जाता है। ईश्वर के भरोसे रहने वाला जीवन जगत में पीछे छूट जाता है। कहने का अर्थ सिर्फ भक्ति करने से ही मनुष्य अपने पेट की आग को नहीं बुझा सकता। अगर वह मेहनत करेगा तभी वह अपना पेट भर सकता है, अन्यथा वह भूखा ही रहेगा। कि कब तक वह भक्ति करता रहेगा। और भक्ति करने से, खाली भक्ति करने से पेट नहीं भरता, बल्कि भक्ति करने के साथ साथ उसे मेहनत भी करनी होगी। ये उस युग का भी सत्य था और आज के युग का भी सत्य है। अब अगला प्रश्न, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जुलाहा कहो, कहाँ कहूँ? काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहवे, काहू की जाति बिगाड़ न सो। इस सवैये में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहवे कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? तुलसी सामाजिक यथार्थ था इसके जातिगत ताने बाने से परिचित थे। इसी कारण उन्होंने लिखा है कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहवे। बेटे की शादी श्रेष्ठ परिवार में करने की मनसा रहती है। पितृ प्रधान समाज में पुत्र ही पारिवारिक परंपरा तथा जातिगत प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला होता है। बेटे की शादी जिस जाति के लड़के से होती है, लड़की भी उसी जाति की हो जाती है। जाति प्रथा का सबसे मजबूत रूप लड़के के विवाह के रूप में आने के सामने आता है। लड़के वाले लड़की की जाति बिरादरी को अधिक ध्यान देते हैं और काहू की बेटा सो बेटी ने ब्याहवे कहने सामाजिक अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आता है। इस वाक्य में यह दिखाई देता है कि बेटी अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके लिए बेटे की जाति बिरादरी को ध्यान से जानने की जरूरत है। यह कथन स्त्री प्रधान समाज को प्रतिबिंबित करता है, जबकि वास्तव में तत्कालीन समय ऐसा नहीं था। वास्तव में इससे जाति प्रथा पर वैसा व्यंग संभव नहीं था जैसा तुलसीदास चाहते थे। यहाँ पुत्र मोह तथा पितृ प्रधान समाज पर भी व्यंग है, जो समाज में पुरुष को अधिक महत्व देता है तथा बेटी को एक समस्या मान लेता है। तुलसी का समाज ऐसी कई विसंगतियों से ग्रस्त था जहाँ नारी के अस्तित्व को अधिक महत्व नहीं दिया जाता तथा तुलसीदास का व्यंग समाज पूरी तरह से स्पष्ट है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि भ्रातृ शोक से हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, तुलसीदास रामचरितमानस के लंका कांड में भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम को विलाप करते दिखाते हैं। यह विलाप केवल एक नरलीला नहीं रह जाती, जैसा कि कवि कथावाचक भगवान शंकर के मुख से कहलवाते हैं। शिवजी पार्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान सृष्टि के निर्माता हैं, उन्हें विधि का ज्ञान है, किंतु उनका मानव की तरह दुखी होना सिर्फ नरलीला का अंग है। भक्त कवि तुलसी की यही प्रवृत्ति भक्ति के लिहाज से सही है, किंतु कवि ने मानवीय संवेदना को कविता में उकेरा है। वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। राम अपने भाई के प्रेम में व्याकुल होकर सभी प्रकार के सामाजिक मर्यादाओं के बंधन को तोड़ते प्रतीत होते हैं। पिता की बात नहीं मानने तथा नारी की हानि को कमतर बताने वाली बात भी करते हैं।
यह किसी नरलीला के लिए संभव नहीं है। राम द्वारा शोक की स्थिति में कही गई बातें सच्ची मानवीय यानी मानव की अनुभूति की विचारधारा है। यह एक सामान्य मनुष्य की वेदना को दिखाता जिसे नरलीला कहना उचित नहीं है। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीरस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? उत्तर है, मेघनाद के शक्तिशाली शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण का उपचार कठिन था। इसके लिए लंका के राजवैद्य ने हिमालय से जो संजीवनी बूटी लाने की बात कही थी। राम के निर्देश पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर चले हैं और आधी रात तक हनुमान के नहीं लौटने से राम दुखी हो जाते हैं। उन्हें भाई का बिछोह व्याकुल कर रहा था और शोकग्रस्त राम जीवन की अतीत की घटनाएं याद करते हुए विलाप कर रहे थे। उनका विलाप उनकी सेना को दुखी कर रहा था। सभी लोग बहुत दुखी थे और शोक में डूबे हुए थे। चारों ओर करुण रस का प्रवाह हो रहा था, यानी करुण रस था। उसी समय हनुमान संजीवनी लेकर आ जाते हैं। उनके पहुंचते ही वानर और भालुओं में हर्ष का संचार हो गया। करुण रस की जगह वीरस का प्रवाह हुआ। हनुमान के इस कार्य से सेना में उत्साह तथा शक्ति का संचार हुआ और राम ने हनुमान को गले लगा लिया। सभी प्रश्न लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप के इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा में कवि की प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। और दूसरा, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीरस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। और जो क्वेश्चन बार बार बोर्ड में आया हुआ है उसमें है, तुलसीदास को अपने युग की आत्मिक क्षमता की अच्छी समझ थी, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें। तो आशा ये प्रश्न आप और इसकी व्याख्या आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।